आपने कई ऐसे जानवरों के बारे में सुना होगा जो कि मीटिंग के बाद अपने ही पार्टनर को खा जाते हैं या ये कह लें कि बड़ी ही बेदर्दी से उसको मार डालते हैं। लेकिन समंदर में एक ऐसा जानवर मौजूद है जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, वो मीटिंग के बाद अपनी ही जान ले लेता है। जी, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्टोपस की, क्योंकि मीटिंग के बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह देता है। सोचने की बात यह है कि ये ऐसा करते क्यों हैं और फीमेल ऑक्टोपस अंडे देने के बाद अपनी जान क्यों ले लेती है। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। ऑक्टोपस भी बाकी सी क्रिएचर्स की तरह समुद्र में रहने वाला एक जानवर है। ऑक्टोपस को उसकी चालबाजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और एक्टिव नेचर की वजह से तमाम जानवरों से डिफरेंट माना जाता है। अगर आप ये कहें कि जो ऑक्टोपस है वो सी क्रिएचर से थोड़ा डिफरेंट है, तो वो ऑक्टोपस को तमाम सी क्रिएचर से जो डिफरेंट चीज़ बनाती है वो है इसका दिमाग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सियाना होता है और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी इसको तमाम जानवरों से डिफरेंट बनाता है। ऑक्टोपस को इसका नाम इसकी 8 टांगों की वजह से मिला है और दुनिया में इसकी तकरीबन 300 के करीब इकसाम मौजूद हैं, जिसमें ज़्यादातर जो ऑक्टोपस हैं वो समंदर की गहराइयों में उसकी सतह पर पाए जाते हैं। कुछ जो है वो वाटर सरफेस पे रहते हैं। हालांकि ये जो सी क्रिएचर है ये दुनिया के तमाम समंदरों में पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर गर्म ट्रॉपिकल वाटर में रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब और सबसे डिफरेंट बात यह है कि गर्म पानी में रहने वाले ऑक्टोपस साइज में छोटी होती है कि ठंडे पानी में रहने वाले ऑक्टोपस साइज में बड़े होते हैं। समंदर की गहराइयों में रहने वाले ऑक्टोपस अपने लिए उसी ज़मीन पर स्थान बना लेते हैं जो कि असली मायने में इनका घर होता है, लेकिन एक ही घर में रहना इनको पसंद नहीं होता। इसलिए ये 10 से 14 दिनों के अंदर अपने लिए एक नए घर का इंतज़ाम करने के लिए दूसरी जगह पर चले जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऑक्टोपस जो हैं वो बॉटल्स के अंदर भी रहने लग जाते हैं। ऐसी बेकार चीज़ों को भी अपना घर बना लेते हैं, खासतौर पर वो बोतलें जो समुद्र की सतह पर पड़ी हुई होती हैं। ऑक्टोपस जैसे कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि ये एक बोनलेस क्रिएचर है और इनमें बिल्कुल भी हड्डियाँ मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि साइज में दिखने वाले बड़े क्रिएचर्स छोटी सी जगह में भी अपने आप को बंद कर लेते हैं। इनका बायोलॉजिकली स्ट्रक्चर ही इनको दूसरी क्रिएचर से डिफरेंट बनाता है। आपको बताते चलें कि ऑक्टोपस के जिस्म में 3 दिल, इसका जो खून होता है वो नीला होता है, इसके 9 दिमाग होते हैं, 8 टांगे होती हैं। कि ये स्पेशल जो फीचर्स हैं वो इनको स्पेशल क्रिएचर बनाते हैं। आपको बताते चलें कि ऑक्टोपस के जो 3 दिल हैं उनमें से 2 दिलों का जो काम है वो इसकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का होता है, जबकि जो इसका तीसरा दिल है वो दूसरे दिलों से थोड़ा बड़ा होता है और उसका जो काम है वो सिर्फ इसके ऑक्टोपस के 2 दिलों का काम इसकी टांगों के अंदर खून को सप्लाई करने का होता है, जबकि जो तीसरा दिल है बाकी के बॉडी पार्ट्स में खून सप्लाई करता है। इसी वजह से इनका जो खून है वो लाल होने के बजाय नीला होता है, क्योंकि इनके ब्लड में कॉपर बेस प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसके 9 दिमाग की जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। जहां इंसान में एक दिमाग पाया जाता है और जिसकी बिना पर उसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, वहीं पर ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग होते हैं। 9 दिमागों में एक इसका जो दिमाग है वो सेंट्रल ब्रेन होता है, जो कि नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसके जो बाकी दिमाग हैं वो इसकी एक एक टांग के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वो साइज़ में छोटे होते हैं, जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करने के काम आते हैं। इसी ब्रेन की वजह से उसकी हर जो टांग है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। ये एक गोश्तखोर जानवर है जिसको गोश्त खाना पसंद है। इसका जो फेवरेट फूड है उसमें क्रैब, फिश, लॉबस्टर जैसे जानवर शामिल हैं। लेकिन बड़े साइज़ के जो ऑक्टोपस होते हैं वो कभी कभार शार्क जैसे हार जानवर को भी अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि ऑक्टोपस का अपने शिकार पर अटैक करने का तरीका भी काफ़ी अलग होता है। ये अपने शिकार के ऊपर से हमला करता है और अपनी पावरफुल जो टांगे होती हैं उसके साथ उसको जकड़ लेता है और अपने मुंह के अंदर ले जाता है। ऑक्टोपस की कुछ स्पीशीज जो हैं वो रात के वक्त अपना शिकार ढूंढने के लिए निकलती हैं, लेकिन बाकी की जो स्पीशीज हैं वो सुबह और शाम के वक्त अपने लंच और डिनर का इंतज़ाम करती हैं।
वैसे तो ऑक्टोपस को देखकर ही पता चल जाता है कि ये शिकार करने में काफी एक्सपर्ट होंगे, लेकिन इनकी चालबाजी उस वक्त सही तरीके से नजर आती है जब कोई शिकारी इनको अपना शिकार बनाने के लिए अटैक करने की कोशिश करता है। ऑक्टोपस जो है वो ऐसी काली स्याही जैसा कोई मादा छोड़ता है जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा छा जाता है, जिससे शिकारी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ऑक्टोपस वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। उसके साथ साथ ये ऑक्टोपस जो है अपना जो कलर है वो माहौल के मुताबिक चेंज भी करना जानता है। आगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑक्टोपस अपने आप को सिर्फ एक रंग में ही बदल सकता है, बल्कि ये ज़रूरत के हिसाब से ग्रे, पिंक, ब्राउन और ग्रीन कलर जैसे कलर्स में खुद को बदल लेता है और इस काम में इसके जिस्म का कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसकी मदद करता है। के साथ साथ ये दूसरे ऑक्टोपस से कम्युनिकेट करने के लिए भी अपना रंग बदल सकता है। ये अपना ये वाला तरीका उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई शिकारी इनके बिल्कुल करीब आ जाता है, लेकिन इनके पास जब शिकारी से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता तो ऐसी हालत में ये अपनी टांगों को शिकारी के ऊपर छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। आपको बताते चलें कि स्टारफिश की तरह ऑक्टोपस के अंदर भी ये महारत होती है कि वो अपने जो कटे हुए पार्ट्स हैं उनको दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। हर ऑक्टोपस साइज में बड़ा हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्टोपस बहुत सारी स्पीशीज़ के साथ साथ बहुत सारे साइजेस में भी मिलता है। ये जो सबसे ज़्यादा आम ऑक्टोपस है वो ऑक्टोपस वल्गैरिस है। इसकी जो टांगें हैं वो 1 से 3 फुट तक लंबी होती हैं। इनका जो वज़न है वो तकरीबन 3 से 10 किलोग्राम तक होता है, जबकि इनमें जो बड़े वाले ऑक्टोपस हैं उसका नाम जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस है, जिनकी लंबाई तकरीबन 16 फीट के करीब होती है। इनका जो वजन है वो तकरीबन 50 किलो के करीब होता है। आपको हैरानकुन बात बताते चलें कि एक जायंट ऑक्टोपस ऐसा भी पाया गया है जिसकी लंबाई तकरीबन 30 फुट के करीब थी। इसका वजन तकरीबन 272 किलो के करीब था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर बड़ा होता है वहाँ पर छोटा भी होता है। सबसे छोटे ऑक्टोपस का नाम है ऑक्टोपस वॉल्फी, जो कि साइज में 1 इंच से भी तकरीबन छोटा है और जिसका वजन तकरीबन 1 ग्राम से भी कम है। ऑक्टोपस के साइज को देखा जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये बड़ी लंबी जिंदगी जीते होंगे। इनके बारे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इनका जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज्यादा इनकी जिंदगी होगी। आमतौर पर ऑक्टोपस 6 महीने तक जिंदा रहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो उम्र है वो 5 साल तक भी जाती है। और अब हम बात करेंगे कि ऑक्टोपस मीटिंग के बाद क्यों मर जाते हैं। ये अमल इनके अंदर कुदरती तौर पर होता है कि ये सिर्फ बच्चे पैदा करने तक ही जिंदा रह सकते हैं। फीमेल ऑक्टोपस की जो मौत होती है वो बहुत दर्दनाक होती है। इनके अंडे देने के बाद जो मादा ऑक्टोपस है वो ना सिर्फ खाना पीना छोड़ देती है कि खुद को पागलों की तरह चोटें भी पहुंचाना शुरू कर देती है। उसके बाद वो अपने जिस्म से अपनी खाल खुद नोच कर अलग करती है। ये वजह है कि जब तक ऑक्टोपस के बच्चे अपने अंडों से बाहर निकलते हैं तब तक उनकी जो माँ है वो मर चुकी होती है। उसके कुछ महीने बाद भी उनके बाप की भी मौत हो जाती है, यानी कि जो माँ है वो अपने बच्चों को देख भी नहीं पाती, उससे पहले ही अपनी जान दे देती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।